नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्बान की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्बान और पिरामिड का कैदी। दोस्तों, ये कॉमिक्स जो है सुपर कुर्बान का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में कुर्बान कॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, रोशनी के तेज झमाके के साथ प्रकट हो रही थी दो आकृतियां। वो देखो मोटू, हमारे मददगार आ रहे हैं। कौन है कुर्बान और मोटू के मददगार? अरे, ये तो त्रिकालदेव और जादूगर बोनाराम हैं। जी हाँ, इन्हीं को बुलाया है मैंने, ताकि इनकी मदद से मैं 3000 साल पहले के समय में पहुंच सकूं। त्रिकाल देव और कुर्बान की दोस्ती के बारे में जानने के लिए पढ़ें त्रिकाल देव का हाहाकारी विशेषांक काली खोपड़ी और ड्रैकुला सीरीज का सुपर विशेषांक ड्रैकुला का प्रेत जाल। मित्र कुर्बान, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूं मित्र, लेकिन एक बहुत बड़े संकट को समाप्त करने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है, मुझे बताओ। त्रिकालदेव मित्रों के लिए जान भी दे सकता है। बताता हूं त्रिकालदेव, सुनो। फिर कुर्बान उन्हें सारी कहानी सुनाने लगा और हम वहां जाकर उस शैतान का खात्मा कर सकें। पूरी बात सुनकर, ओह, संकट तो वाकई बहुत ही भयंकर है। हाँ मित्र, इसलिए तो हमने तुम्हें बुलाया है, ताकि बोनाराम हम दोनों को अपने समययान की मदद से उस युग में पहुंचा दे। चिंता मत करो मित्र, मैं अभी समययान तैयार करता हूं। हम भी चलेंगे उस शैतान का मुकाबला करने। नहीं मित्र, ये हमारी लड़ाई है, इसे हमें खुद ही लड़ना होगा। ऐसा नहीं हो सकता मित्र, मैं तुम्हें अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता। चिंता मत करो मित्र, हमें कुछ नहीं होगा। अब हम कोई साधारण मनुष्य नहीं रहे। उस दिव्य आत्मा द्वारा दी गई सुपर शक्तियों को धारण करके सुपरमैन बन गए हैं। लेकिन जिद ना करो त्रिकालदेव, ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, हमें ही इससे निपटाना होगा। ठीक है मित्र, तुम जीते मैं हारा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो फिर देर किस बात की है? बोनेराम, बनाओ अपना समययान। अभी लो मित्र, बिजली की गति से नाची बोनेराम की उंगलियां समय यंत्र पर, और देखते देखते तैयार हो चुका था समययान। समययान बन चुका है, तुम इसमें जा सकते हो। धन्यवाद मित्र। दोनों से विदा लेकर समययान में प्रविष्ट हो गए कुर्बान और मोटू। अगले ही पल समययान धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। समययान द्वारा अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे कुर्बान और मोटू। अपनी मंजिल तक तो हम पहुंच चुके बाण भैया, अब आगे क्या करना है? सबसे पहले तो हमें यहां बने इन सैकड़ों पिरामिडों में से वो पिरामिड ढूंढना होगा जिसमें शैतान पोपलोना बंद है। उसे ढूंढने में तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि उस पिरामिड का नक्शा तो मेरे दिमाग में खुद चुका है। मुश्किल तो बहुत आएगी मोटू प्यारे, क्योंकि हकीरो और उसके साथी प्रोफेसर भट्टाचार्य के साथ उस पिरामिड को खोलने का प्रयास करने में जुट गए होंगे। पोपलोना एवं हकीरों के बारे में जानने के लिए पढ़ें कुर्बान सीरीज का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स सुपर कुर्बान, जो कि मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर दिया है। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। आने वाली मुश्किलों की सोच में डूबे दोनों अपने सिर पर मंडराती इस मुसीबत से बेखबर थे। हमें बड़ी सावधानी से काम करना होगा मोटू प्यारे, वरना। अरे, ये आवाज कैसी है? जूम जूम। आवाज की दिशा में पलटे दोनों और कांप उठे पीछे का दृश्य देखकर। ओह नो,
उस तारे में से तो कोई हथियार निकल रहा है। बच मोटू। ओह, भड़ाक, स्यूं। इसका कोई इंतजाम करना होगा बाण भैया, वरना ये अपना बंटाधार कर देगा। साएं। ठीक कह रहे हो तुम मोटू। तुरंत ही बाण का हाथ हवा में लहराया और प्रकट हुई उसके हाथ में किरणों की रस्सी। अब देखता हूं इसे। सू। अगले ही पल बाण के हाथ में थमी किरणों की रस्सी हवा में लहराई। निशाना अचूक था। अब फंसा है बच्चू कुर्क बाण के खड़पच्चे में। पूरी ताकत लगा दी बाण ने उसे चक्कर घिन्नी की तरह घुमाने में। साए साए और तेजी से एक बड़ी चट्टान पर देकर मारने में। तेरे चिथड़े उड़ाने का यही सबसे अच्छा तरीका था। भड़ाक। अभी बाण और मोटू संभले भी नहीं थे कि एक आवाज ने फिर उछाल दिया उन्हें। उसके चिथड़े तो तुमने उड़ा दिए, लेकिन तुम्हारे चिथड़े मैं उड़ाऊंगा। अब कौन सी बला आ गई? बला नहीं, टिटोनिया नाम है मेरा। मौत बांटता हूं मैं तुम जैसे बच्चों को। ओह, ये तो यू टर्न लेकर फिर वापस आ रहे हैं। यही तो खूबी है किलिंग स्टार्स में। ये अपने दुश्मनों का खून बहाए बिना वापस नहीं लौटते, क्योंकि मुझे अफसोस है कि तुम्हारे किलिंग स्टार हमारे खून से नहीं नहा पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही खत्म कर डालेंगे हम इनको। बड़ाम बड़ाम। तेरा एक जूता, मेरा मतलब है ये स्टार, अगर तेरे सिर पर ही चल जाए तो कैसा रहे। किलिंग स्टार के इस वार से बेहद तेजी से बचा था टिटोनिया, लेकिन बाण के वार से नहीं बच पाया वो। धड़ाक। क्यों भाई, कैसा लगा बाण दी ग्रेट का ये गुस्सा? करारा या चटपटा? और ये कैसा लगा? मसालेदार। धड़ाक। और इससे पहले कि टिटोनिया संभल पाता कुर्कबान दी ग्रेट का यह वार तुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। सो आई। अब भाग बेटा टिटोनिया, वरना तेरी पैंट जल जाएंगी और लाखों पाठकों के सामने तेरी सेम सेम हो जाएंगी। आई। सचमुच भागने में ही भलाई समझी टिटोनिया ने। जाता कहां है बेटा? अपना ये तोहफा तो साथ लेता जा। टिटोनिया के भीतर समाते ही उसे लेकर गायब होता चला गया स्टार। हैरान मोटू ने सवाल किया मुस्कुराते बाण से। आपने उसे जाने क्यों दिया बाण भैया? ये एक राज है प्यारे, और जब ये राज खुलेगा तो तेरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाएंगी। इधर पास ही जमीन के नीचे मैं तुमसे उस पिरामिड को खोलने का रास्ता जानना चाहता हूं प्रोफेसर, जिसमें मेरे स्वामी पोपलोना वर्षों से कैद हैं। मैं तुम लोगों से 1000 बार कह चुका हूं कि मैं उस पिरामिड के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं पता कि वो कैसे बंद होता है और कैसे खुलता है। ओह, मैं समझ गया। तुम्हें वो सब इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि तुम 3000 साल पहले के समय में तो पहुंच गए हो, लेकिन अभी तुम्हारा मस्तिष्क उसी समय में भटक रहा है जिसमें तुम पैदा हुए हो। इसलिए सब कुछ याद दिलाने के लिए तुम्हारे मस्तिष्क को हमें इस समय के अनुरूप ढालना होगा, और ये काम चुटकियों में कर सकता हूं मैं। ओह, हकीरों के हाथ से निकला धुआं फैलता चला गया प्रोफेसर के चारों तरफ। इसी के साथ सुनने में खोता चला गया प्रोफेसर का मस्तिष्क। कुछ ही पलों बाद, कौन हो तुम? मैं ओनस हूं, वो ओनस जिसने उस पिरामिड का निर्माण किया था जिसमें कैद है शैतान पोपलोना। क्या तुम उस पिरामिड में प्रवेश करने की विधि भी जानते हो? हाँ, उस पिरामिड के बारे में सब कुछ जानता हूं मैं। तो हमें बताओ वो सब कुछ।
हजारों वर्ष पहले वो विशेष पिरामिड मैंने अपने मित्र क्रोना ग्रह के राजकुमार ताल चोपका के कहने पर बनाया था, ताकि वो उसमें अपने शैतान पिता को कैद कर सके। कोई उस पिरामिड से शैतान पोपलोना को आजाद ना करवा सके, इसके लिए ताल चोपका ने उसकी सुरक्षा के लिए बेहद जबरदस्त इंतजाम किए थे। उन सुरक्षा इंतजामों के होते हुए कोई भी पोपलोना तक नहीं पहुंच सकता। क्या तुम भी नहीं? नहीं, मैं भी नहीं। मैं सिर्फ पिरामिड में प्रवेश करने का तरीका जानता हूं। मौत रूपी उन मुश्किलों का सामना करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। ठीक है, तुम सिर्फ हमें पिरामिड में प्रवेश करने का रास्ता बताओ, बाकी मुसीबतों से मैं खुद निपट लूंगा। तभी स्वामी, स्वामी, आओ टिटोनिया, कहो दुश्मन के क्या हाल हैं? दुश्मन बहुत ही ताकतवर है स्वामी, बड़े ही मुश्किल से उनसे जान बचाकर आया हूं मैं। तुम उनसे जान बचाकर नहीं आए हो मूर्ख, बल्कि उन्होंने खुद तुम्हें जानबूझकर भाग निकलने का मौका दिया है। और जानते हो ऐसा क्यों किया उन्होंने? इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारी पीठ पर एक सूक्ष्म ट्रांसमीटर चिपका रखा है, ताकि उसके जरिए वो हम तक पहुंच सकें। ट्रांसमीटर कहाँ है? ट्रांसमीटर ये रहा। अब इस ट्रांसमीटर के साथ साथ मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। मौत का आतंक नजर आने लगा टिटोनिया के चेहरे पर। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, रहम करो मुझ पर। रहम तो इंसान करते हैं, शैतान नहीं। आई! ढंग से चीख भी नहीं पाया टिटोनिया और राख के ढेर में बदल गया। टिटोनिया के जरिए हमारी जासूसी करने चले थे बच्चे। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।